आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज। हर आवाज बनेगी खबर। स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ कौशाम्बी के न्यूज बुलेटिन में। आइए नजर डालते हैं कोविड-19 से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण से 381 मौतें रिपोर्ट हुई, जो राष्ट्रीय राजधानी का अब तक का सर्वाधिक एक दिनी आंकड़ा है। इस दौरान दिल्ली में कोविड-19 के 24,149 नए मामले दर्ज किए गए। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में मंगलवार को कोविड-19 संक्रमण के 16,403 नए मामले दर्ज किए गए, जो अब तक की सर्वाधिक एक दिनी बढ़ोतरी है। वहीं कोविड-19 से राज्य में 73 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण से 895 मौतें रिपोर्ट हुई, जो राज्य में अब तक का एक दिनी सर्वाधिक आंकड़ा है। इस दौरान महाराष्ट्र में कोविड-19 के 66,358 नए मामले दर्ज हुए। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता व वरिष्ठ बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 से लड़ाई में योगदान के रूप में राजस्थान के बीजेपी विधायक मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 महीने का वेतन दान करेंगे। कर्नाटक में कोविड-19 प्रतिबंध लागू होने के बावजूद सोमवार को मंगलुरु के सोमेश्वर मंदिर में ब्रह्मा कलशोत्सव में हिस्सा लेने के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। एक वीडियो में भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करती दिखी और कई श्रद्धालु बिना मास्क के नजर आए। पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने कहा, मुझे लगता है कि आईपीएल जारी रहना चाहिए। इस भयावह समय में हर शाम कई अरबों को खुशी देना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, लेकिन यह सोचकर मुश्किल में पड़ जाता हूं कि कैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका दौरे से खुद को अलग कर लिया, लेकिन भारत में आईपीएल खेलने के लिए खिलाड़ियों को मंजूरी दे दी। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में कथित तौर पर आईसीयू बेड उपलब्ध नहीं होने पर आपातकालीन वार्ड में 62 वर्षीय कोविड-19 मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने डॉक्टरों और कर्मचारियों पर हमला कर दिया। देश में कोविड-19 मामलों में हुई बढ़ोतरी के बीच जेडीएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन सज्जन दिंजल ने मंगलवार को कहा कि स्टील उत्पादन करने से ज्यादा महत्वपूर्ण लोगों की जान बचाना है। जिंदल ने कहा कि कंपनी कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए जरूरी मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए इस जीवन रक्षक गैस की आपूर्ति और बढ़ाएगी। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कहा कि भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच वह भारत को आपातकालीन चिकित्सा सुविधा मुहैया कराएगा। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि वह 500 नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर को तेजी से तैनात करेगा, जिसकी क्षमता 3000 वेंटिलेटर तक तैनात करने की है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज।